जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेंस पे। तो साथियों, सीआईटीएस एडमिशन में जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लगभग जो है 11 से 12 डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि नेसेसरी होता है एडमिशन के लिए। उसे आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो साथियों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आप लोग प्रोविजनल एडमिशन के लिए कराइएगा चाहे फाइनल एडमिशन के लिए कराइएगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसे हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा, सभी बातों को समझ लीजिएगा अच्छे से, ताकि कोई सा भी आपका जो है भूल नहीं हो, कोई सा भी गलती नहीं हो और आप एडमिशन लेने से वंचित नहीं रह जाएं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोग का जो एग्जामिनेशन है इस बार का 2023 का, ये ऑलरेडी जो है 8 जुलाई को ख़त्म हो चुका है। जो एग्ज़ाम था उसका नाम क्या था? AICET एग्ज़ाम था। ठीक है, तो ये हो चुका है। उसका रिजल्ट भी आप लोग का 28 जुलाई को आ चुका। अब देखिए, जो थर्ड प्रोसेस है जो कि काउंसलिंग का, काउंसलिंग जो कि 1000 रुपया आपको काउंसलिंग फीस देना पड़ता है, 1000 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, पैसा वापस नहीं होता है। और यही काउंसलिंग फीस चाहे तो फर्स्ट काउंसलिंग, चाहे सेकंड काउंसलिंग, चाहे थर्ड काउंसलिंग, चाहे जो है मॉपअप राउंड, इन सभी में आपको ये 1000 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, एक ही बार। लेकिन मान लीजिए फर्स्ट राउंड में हमने दिया और वो नहीं मिल पाया कॉलेज, तो सेकंड राउंड में यही पैसा जो 1000 है वही काम आएगा। सेकंड में नहीं मिल पाया तो यही पैसा थर्ड में भी काम आएगा। अब कोई मान लीजिए फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए थे, ऐसी स्थिति में वो डायरेक्ट सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं 1000, लेकिन उनको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वन टाइम पेमेंट है और नॉन रिफंडेबल है। समझ में आया बात? अभी जो काउंसलिंग का भी जो प्रोसेस है, फर्स्ट काउंसलिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये भी जो है आप लोग का ओवर हो चुका है और अब आप लोग जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो कि प्रोविजनल एडमिशन जो होता है, जो कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। देखिए यहाँ पे जो है पूरा शेड्यूल भी है, जो कि पूरा शेड्यूल आ चुका है। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 25 जुलाई के डेट में बना रहे हैं, और यहाँ पे देखिएगा तो 26 मतलब कल 26 से 28 के बीच आप लोग का प्रोविजनल एडमिशन होगा, जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। प्रोविजनल एडमिशन में क्या होता है? बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जो कि नियरेस्ट एनएसटीआई, जो आपके बगल की जो एनएसटीआई, वहीं पे आप करा सकते हैं। जो भी कॉलेज आपको मिला, मान लीजिए एनएसटीआई आपको फॉर एग्जांपल चेन्नई मिल गया है, ठीक है, और आप रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, तो आप कानपुर में करा सकते हैं, कोई दिक्कत है, एनएसटीआई कानपुर में करा सकते हैं, लेकिन आईटीओटीज में आप नहीं करा सकते हैं। ध्यान है? ठीक है। अब एक चीज़ और है कि आप जो काउंसलिंग कराइएगा तो वो नियरेस्ट एनएसटीआई में वुमेंस का भी हो सकता है। लड़का कोई कैंडिडेट लड़की के भी एनएसटीआई, वुमेंस के एनएसटीआई में जाके करा सकता है, उसके लिए कोई भी इशू की बात नहीं है। तो ये देखिए, अभी जो है फर्स्ट राउंड का 26 से 28 के बीच आप लोग को ये जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, जो कि प्रोविजनल एडमिशन कराना है। ठीक है, सेकंड राउंड का भी जो होगा उसका भी देखिए, सेकंड राउंड का जो नियरेस्ट में आपको वेरिफिकेशन कराना है वो 9 से लेकर के 12 अगस्त के बीच आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइएगा। और थर्ड का देखिए यहाँ पे दिया गया है 23 अगस्त से 26 अगस्त के बीच। कुछ अगर चेंजेस होगा तो आपको जो है अपडेट हम करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये तो जरूरी बातें थी जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो सभी फर्स्ट काउंसलिंग हो चाहे सेकंड चाहे थर्ड चाहे मॉपअप, सभी में सेम तरह से ही रहता है, सब में सेम डॉक्यूमेंट्स ही मांगा जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी जो प्रोविजनल एडमिशन अभी क्या है कि सीट आपका जो भी आपने काउंसलिंग में चॉइस किया सीट, मतलब कॉलेज का जो भी आपने चॉइस किया, एनएसटीआई या आईटीओटीज, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी आपने चॉइस किया, वो चॉइस जो है आपका फ्रीज हो जाता है और पर्टिकुलर डेट के बाद, और फिर रिजल्ट आता है प्रोविजनल का। रिजल्ट आने के लिए, रिजल्ट आता है जिस दिन, उसी दिन से 3 से 4 दिन का आपको मोहलत मिलता है। जैसे इस बार जो है फर्स्ट राउंड का कब दिया गया है? 26 से दिया है, और जो है आपका 29 तारीख तक, ठीक है, नहीं 28 तारीख तक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फिर से कंफर्मेशन के लिए। हाँ देखिए, यहाँ पे तो 26 से लेकर के देखिए 28 तारीख तक दिया है। ठीक है, तो ये जो आप लोग का 3 दिन का जो टाइम है, 3 से 4 दिन का होता है ये, इसमें आपको जो है नियरेस्ट एनएसटीआई में जाना है, जो कि वुमेंस या फिर मेंस किसी का भी हो सकता है। ठीक है, सभी काउंसलिंग में ये इसी तरह से होता है, चाहे सेकंड थर्ड फोर्थ सब में। अब देखिए ये हो गया प्रोविजनल काउंसलिंग, प्रोविजनल एडमिशन होता है ये। ठीक है, ये प्रोविजनल एडमिशन का मतलब क्या हो कि आपका सीट कंफर्म हो गया कि हाँ आप एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, ये हो गया प्रोविजनल एडमिशन। अब इसमें जो है इसके बाद फाइनल एडमिशन एक होता है। फाइनल एडमिशन में भी यही सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो भी मैं बताने वाला हूँ। देखिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में जो प्रोविजनल एडमिशन में जो लगता है, वही फाइनल में भी वही डॉक्यूमेंट्स लगता है। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है, साथ में जेरॉक्स कॉपी भी, सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी हम बताएंगे सब में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको हम बता दें कि जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो फाइनल एडमिशन कहाँ होगा, जो आपको कॉलेज मिला है। ठीक है, जो भी कॉलेज मिला है आपको, वहाँ पे होगा आपका फाइनल एडमिशन। रेस्पेक्टेड एनएसटीआई या फिर आईटीओटीज में आपका सभी डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से जांच होता है। ठीक है, वो फाइनल एडमिशन के टाइम में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट है आपका काउंसलिंग फीस रिसिप्ट।
जो कि 1000 रुपये का काउंसलिंग फीस रिसिप्ट होता है, वो आपको लेके जाना है। आपने अभी जो है काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया तो 1000 जो चालान कटा आपका, उसका रिसिप्ट आपके पास होगा, आप उसको जो है डाउनलोड करके रखे होंगे। दूसरा अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर निमी पोर्टल से डाउनलोड होगा, जो कि कल रिलीज होगा और आप लोग अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएगा। चलिए हम पिछले साल का आप लोग को दिखा देते हैं, जिसमें कि फीस के साथ साथ अलॉटमेंट लेटर साथ में ही जारी किया गया था, वो अभी हम आपको स्क्रीन सामने मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए कैसा होता है अलॉटमेंट लेटर। तो साथियों यहाँ पे आप देख पाइएगा फीस रिसिप्ट कम इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट, तो इसमें फीस रिसिप्ट भी है, जो कि यहाँ पे फीस पेड 1000 दिख रहा है, ठीक है। और कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, सीट अलॉटेड इन एनएसटीआई या फिर आईटीडी एनएसटीआई जोधपुर इनको मिला है। ये देखिए पिछले साल का है, 2022 का है, बट इसी तरह से आप लोग को इस बार भी जो है इसी तरह से आपको मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, जो कि आपका रिजल्ट जब आता है काउंसलिंग के बाद। तो फर्स्ट राउंड में भी ऐसे ही रिजल्ट आएगा, तो इसमें ऐसे से होगा, सेकंड में भी, थर्ड में भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि फीस रिसिप्ट कम अलॉटमेंट लेटर। तो जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो आपको हम बताए हैं, जो कि ये फर्स्ट और सेकंड जो है, उन दोनों के लिए यही एक लेटर आप लोगों के लिए लेकर के आपको जाना होगा, ठीक है। जो अभी हम आपको दिखा रहे थे अभी, उन दोनों के लिए वही एक ही चलेगा। अलग अलग भी आपके पास है दोनों का, तो फिर वो भी ले सकते हैं, तो ये सिंगल भी लेकर के आप जा सकते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया आप लोगों का। अब हम लोग आ जाते हैं मार्कशीट पे। मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लोगों को जो भी जिस बेसिस पे भरे हैं, मान लीजिए कि कुछ बच्चे होते हैं जो वेल्डर करते हैं, 8वां कर लेते हैं, उसके बाद ITI कर लेते हैं, तो उनको 8वां का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सभी कुछ उनको लेके जाना होगा। फिर कई बार ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे जो है जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वगैरह सब लेते हैं, तो 10th करके ITI करते हैं, तो ऐसे केस में 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट और ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट उनको लेना होगा, ठीक है। कई बार बच्चे जो है 10th करने के बाद जो है 12th करते हैं, उसके बाद फिर जो है ITI करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सर्टिफिकेट है उनके पास 10th का, 12th का, ITI का, वो ले लीजिए। कई बार बच्चे जो है 10th करके डिप्लोमा कर लेते हैं, तो 10th और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले लीजिए। अब देखिए कि आपने जो है कौन सा फॉर्म किस आधार पे भरा है। आपने भरा है अगर जो है डिप्लोमा का भरा है, तो आप डिप्लोमा से पहले क्या किए थे, ठीक है, डिप्लोमा से पहले आप क्या किए थे, जैसे कि मान लीजिए आपने 10th कर रखा था, तो 10th और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाइए। कभी कभी बीटेक के आधार पे जो बच्चा CITS करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, तो वो बीटेक का सर्टिफिकेट लेंगे, उसके पहले जो किए थे, जैसे डिप्लोमा किए थे या फिर 10th किए थे, वो ले लेंगे। या फिर बीटेक करने से पहले लोग 12th करके भी डायरेक्ट बीटेक करते हैं, तो 12 बीटेक 10th का सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो जो आपके पास एप्लीकेबल है उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट लेना है। NSC का भी ले लीजिए, जो NSC किए हुए हैं, 10th करके NSC करते हैं, या फिर 8th करके भी, 9th करके भी NSC करते हैं, तो इस तरह से, ठीक है। तो मार्कशीट सर्टिफिकेट जो एप्लीकेबल है आपके लिए, वो जरूर आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल में लेकर के जाना है। उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ पे जो है आपका सर्टिफिकेट, कुछ सर्टिफिकेट जैसे कि PWD कैंडिडेट्स जो अप्लाई किए होंगे कैटेगरी में, वो अपना PWD सर्टिफिकेट ले लेंगे। एक्स सर्विसमैन वाले वो अपना ले लेंगे। उसके बाद OBC सर्टिफिकेट, ST SC EWS सर्टिफिकेट जिनके लिए अप्लीकेबल है, वो अपना अपना ले लेंगे। बट ध्यान दीजिएगा, कई इंस्टीट्यूट में सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट मांगता है, सेंट्रल का OBC सेंट्रल सर्टिफिकेट में जैसे कि आपका ST SC सब मांगा जाता है। बट जैसे NSTI हावड़ा का हम बताएंगे, पिछले लास्ट टाइम जो हुआ था, वहाँ पे स्टेट वाला ही ले लिया गया था, कोई इशू नहीं आया था। सेंट्रल का ऐसा बहुत ज़्यादा आवश्यकता, मतलब कि फास्ट और हार्ड ऐसा कुछ रूल नहीं रखा था, ठीक है। बट साथियों अब बात है कि जैसे आप लोग का प्रोविजनल कल से है, ठीक है, आपके पास समय नहीं है, आपने सर्टिफिकेट ये सब नहीं बना रखा है, वैसी स्थिति में क्या कीजिएगा। ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कि आप काउंसलिंग में नहीं जाइए, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाइए, आप जरूर जाइए, वहाँ पे टाइम ले लीजिए कि इतना दिन का वक्त दीजिए, मैं दे दूंगा आप लोगों को बना करके, ठीक है। तो कोई भी सर्टिफिकेट इसमें से अगर कमी है तो उसके लिए आपको समय मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ पे बोलिएगा कि मैं जब फाइनल एडमिशन लूंगा उस टाइम में मैं दिखा दूंगा, ऐसा करके आप वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेट का अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट स्टेट वाला ही लेके जाइए, वही दिखाइए, बात वही बोलिए कि मेरे पास यही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ से जो है प्रोविजनल एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। चलिए इन सब के अलावे 5 हो चुका है। अब यहाँ पे इन सब के अलावे डॉक्यूमेंट्स जो है, अच्छा जनरल कैंडिडेट्स वाले के लिए कोई यहाँ पे ये सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडिशनल कुछ सर्टिफिकेट्स है, देख लीजिए, जो कि जिसमें कि आधार कार्ड सबसे पहले नंबर पे, ये आपको लेकर ही जाना है। देखिए आगे 7वां नंबर पे है आप लोगों का फोटोग्राफ, ठीक है। स्टाम्प साइज और पासपोर्ट साइज दोनों ही आप लोगों को कम से कम 5-5 पीस लेकर के आप लोग जाइएगा, ठीक है। देखिए स्टाम्प साइज और पासपोर्ट साइज का जरूरत पड़ता है किसमें, तो स्टाम्प साइज पड़ता है आपका जो आई कार्ड होगा, कॉलेज आई कार्ड, उसमें जरूरत पड़ता है। हालांकि ये फाइनल एडमिशन में जरूरत पड़ेगा, प्रोविजनल वाले में तो सिर्फ पासपोर्ट का ही आवश्यकता पड़ेगा। अब एडमिट कार्ड, कौन सा एडमिट कार्ड भाई, तो AICTE एग्जाम जो आप लोग दिए थे 8 जुलाई का, उस टाइम जो एडमिट कार्ड था
तो वो एडमिट कार्ड लेके जाना है। देखिए ओरिजिनल आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आपके पास जो जेरोक्स होगा, हमने जब वीडियो बनाया था उस टाइम पे कहा था कि आप लोग जरूर एक कॉपी रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। तो ओरिजिनल लेके जाइए, नहीं है तो फिर आप जो है सॉफ्ट कॉपी से प्रिंट करवा के भी लेके जाइए, ठीक है, लेकिन एडमिट कार्ड जरूरी है। उसके बाद रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट देखिए 9 नंबर पे रिजल्ट है, जो आपका रिजल्ट आया, ठीक है, 18 जुलाई को। उस दिन आपको हमने कहा था कि इसका एक जो है प्रिंट रख लीजिएगा, तो वो प्रिंट आपने रखा होगा, वो लेकर के आपको जाना है। उसमें कोविड-19 सर्टिफिकेट देखिए पिछले साल तक तो बहुत मैंडेटरी था, इस साल जो है अभी तक गाइडलाइंस जो है नहीं दिया गया है, बट इसको भी आप लोग अपने कराए होंगे जो ये वैक्सीनेशन वाला सर्टिफिकेट, तो उसको भी आपको रखना है। फिलहाल के लिए अभी जो प्रोटोकॉल आएगा उसमें देखेंगे कि इसमें इसको मैंडेटरी किया है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा मैंडेटरी था। उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट, देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है उसका पूरा फॉर्मेट एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा यूट्यूब का, हमारा ये पिछले साल बनाए थे, वो देख लीजिएगा। और फॉर्मेट वगैरह भी आपको कहाँ से मिलेगा सभी उस वीडियो में हमने बता दिया। मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये आपका NSTI जहाँ पे आपको फाइनल एडमिशन लेना होगा वहाँ पे भी आपको ये हो जाएगा। तो फाइनल एडमिशन देखिए अभी नहीं होगा, जब पूरा काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा और ये जब क्लासेस स्टार्ट होने वाले रहेंगे उस टाइम में फाइनल एडमिशन का डेट दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान के रखिए कि सितंबर में आप लोग का क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो ये अगस्त के लास्ट में आपका फाइनल एडमिशन का चीज़ें होंगी। एप्लीकेशन फॉर्म ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, जो आपने फॉर्म भरा था एप्लीकेशन फॉर्म बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक का जो पॉइंट हमने बताया है, ये देखिए डिपेंड करता है अलग अलग NSTI और ITOTs में डिपेंड करता है। कहीं पे रिजल्ट मांगेगा, कहीं नहीं मांगेगा, कहीं कोविड-19 सर्टिफिकेट मांगेगा, कहीं नहीं मांगेगा, कहीं मेडिकल मांगेगा, नहीं मांगेगा। मेडिकल तो मांगता है बट कहीं कहीं नहीं भी मांग सकता। एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादातर नहीं मांगता है, ठीक है। तो ये आपको जो है पूरा हमने यहाँ पे गाइड किया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अच्छा 13 नंबर देखिए CLC और SLC ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। अब देखिए ये भी कहीं कहीं इंस्टीट्यूट में NSTI में मांगता है, बट जैसे हम आपको हावड़ा का बताएंगे तो लास्ट ईयर नहीं मांगा गया था, CLC नहीं मांगा गया था, ठीक है। तो ये भी इंस्टीट्यूट पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, इस वजह से यहाँ पे CLC की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और जैसे ITI में एडमिशन लेते हैं वहाँ जरूरत नहीं पड़ता है, गवर्नमेंट वाले में पड़ता है भले, बट यहाँ पे जो है नहीं पड़ेगा, बट CLC है तो आप लोग जरूर लेकर के जा सकते हैं। सभी का जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी का आपको ओरिजिनल लेके जाना है, चाहे प्रोविजनल हो चाहे फाइनल एडमिशन, और साथ में जेरॉक्स कॉपी भी कम से कम जो है 4-5 कॉपी 3-4 कॉपी जरूर ले लीजिएगा। और एक बात है कि जितना भी आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया है, जितना भी प्रोसेस बताया है, ये सभी फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, मॉप अप हो, ठीक है, ये सभी में ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सभी में कॉमन रहने वाला है। और प्रोविजनल और फाइनल एडमिशन की जो बात है, जो डॉक्यूमेंट्स की बात है एडमिशन की, जो होता है आप लोग का, ये आपको कब कब होता है आपको हम बताया है। प्रोविजनल एडमिशन जस्ट जब आपका अलॉटमेंट होता है उसके बाद होता है प्रोविजनल एडमिशन। और फाइनल एडमिशन जब आपको कॉलेज रिपोर्ट करना होता है, कॉलेज जब आप जहाँ जो इंस्टीट्यूट में आपका हुआ है वो इंस्टीट्यूट में जब आप जाइएगा पढ़ने के लिए, उस टाइम में फाइनल एडमिशन के टाइम भी उन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको फिर से एक बार वेरीफाई वहाँ पे होता है, ठीक है। सब वहाँ पे भी ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी फिर से वहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। ओरिजिनल आपको वापस कर दिया जाएगा हैंड टू हैंड, प्रोविजनल वाले में भी और फाइनल वाले में भी, और बाकी जो है जेरॉक्स कॉपी वहाँ पे रख लिया जाएगा, ठीक है। और खुद से ही आपको कराना होगा, किसी और को आप नहीं भेज सकते हैं। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी आप लोग को मिली है कि चैनल जरूर शेयर, मतलब वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ना ना भूलिएगा। और यहाँ पे साथियों देखिए जो है आपको दिखा दें, हमारा जो ये आपका ये है दैट इज़ कि जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, यहाँ जरूर जुड़ जाइएगा ताकि यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल सभी चीज़ें अच्छे से जानकारी हो सके, सभी कुछ अच्छे से पता हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।